तो दिल्ली का दंगल तो दिलचस्प है ही। इसके अलावा पांचवा चरण जिसके लिए 20 मई को वोटिंग होनी है, उसके प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे के बाद चुनावी शोर पूरे तरीके से थम जाएगा। पांचवें चरण के लिए पांचवें चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे तक ही प्रचार प्रसार दिग्गज कर पाएंगे। पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होना है। 8 राज्य 49 सीटें, इसमें उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। महाराष्ट्र में पांचवें चरण में वोटिंग के साथ ही चुनाव महाराष्ट्र का पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बिहार की भी 5 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की कुछ सीटें हैं, जम्मू की 1 सीट, लद्दाख की 1 सीट जहां पर वोटिंग होनी है। महासंग्राम के 5वें चरण का महामुकाबला। 20 मई को चुनाव, 49 सीटों पर वोटिंग। 5वें चरण में किसका पलड़ा भारी? 5वें चरण का रण, दांव पर दिग्गजों की किस्मत। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की प्रतीक्षा दांव पर। 2024 लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है। इस चरण में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 82 महिलाएं और 613 पुरुष कैंडिडेट शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें चरण में यूपी की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। 5वें चरण के महामुकाबले में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, चिराग पासवान, रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी जैसे दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा होने के साथ साथ बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों का इम्तिहान होना है। 5वें चरण की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि स्मृति ईरानी की अमेठी, राहुल गांधी की रायबरेली, राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट और पीयूष गोयल की मुंबई नॉर्थ सीट पर भी वोटिंग होगी। 5वें चरण का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बिहार के चर्चित और दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की किस्मत भी इसी चरण में कैद होने वाली है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य के भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होना है। इनको टक्कर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लगातार 3 बार से सांसद रहे और लालू प्रसाद यादव को शिकस्त देने वाले राजीव प्रताप रूडी से है। 5वें चरण की 49 सीटों में से कांग्रेस के पास महज रायबरेली इकलौती सीट है, जबकि बीजेपी 65 सीटों पर अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी करना है तो बीजेपी के बढ़ते सियासी आधार पर 5वें फेज में रोकने की चुनौती है। रायबरेली और अमेठी सीट गांधी परिवार की गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी रायबरेली से उतरे हैं। 2019 में बीजेपी 5वें चरण में मतदान होने वाली सीटों पर एक छत्र दबदबा जमाने में कामयाब रही थी। पिछले चुनाव में इन 49 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी, जबकि बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी। इसके अलावा जेडीयू 1, एलजेपी 1, शिवसेना 7, बीजेडी 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 और टीएमसी 4 सीटें जीतने में सफल रही थी।